बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से 1.5 साल पहले जब हमने फ़ितरत चैनल को तिब्बी तदरीस के लिए मुंतखब किया तो उस वक़्त हमारा ज़हन ये था कि हम इल्म फ़न तिब के वो असरार व रमूज़ जिनको सीखना हर तालब इल्म के लिए ज़रूरी होता है उनको आसान और सादा पराए में बयान करेंगे ताकि तिब के जो नौ वारदान हैं, जो नए तलबा हैं, वो इन बातों को बिल्कुल सादा अंदाज में आसानी के साथ समझ लें। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक कमो बेश 160 के करीब लेक्चर नशर कर चुके हैं जो फ़ितरत चैनल पे मौजूद हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा एहसान है कि इस वक्त तक हमें हज़ारों लोग देख चुके हैं और उससे फ़ायदा उठा चुके हैं। आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और हमें अंदाज़ा होता रहता है कि कहाँ कहाँ सरहदों से निकल के अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फ़न को मुंतकिल करने में कामयाब हुए। हमारे इंडिया के नाज़रीन, हमारे कनाडा के नाज़रीन, हमारे बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान के नाज़रीन और इसी तरह पाकिस्तान और दीगर ममालिक के नाज़रीन हमें रब्ता करते रहते हैं। हमारे तलबा हमसे रब्ता करते हैं और हमें फ़ीडबैक देते हैं कि इन सिलसिलों से हमने कितना सीखा। तो ये चीज़ अब देखने में आ रही थी कि गो के अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर करने में किसी कसर को छोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक तलबा को समझने में कुछ दुश्वारियाँ पेश आ रही थी और वो दुश्वारियाँ ख़ास तौर पे मुबादियात तिब या कुलियात कानून के हवाले से आ रही थी। तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि हम अपने तलबा के लिए एक सिलसिला शुरू कर लेते हैं जिसमें हम अज़सर नौ शुरू से लेके आखिर तक मुबादियात तिब या कुलियात कानून को पढ़ाएं और इसके जो अमूर हैं उनको तशरीह के साथ बयान कर दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये सिलसिला प्यारे तलबा गो के तमहीद लंबी हो रही है, लेकिन ये बातें चूँकि ज़रूरी हैं करने के लिए और आपके समझने के लिए, तो इसलिए इनको बर्दाश्त करें। ये सिलसिले जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस पे कमो बेश मेरा ख्याल हो सकता है 20-25 लेक्चर हो जाएं और ये लेक्चर्स लंबे भी होंगे। जो तलबा वाक़यातन इल्म फ़न तिब सीखना चाहते हैं वो इन लेक्चर्स को सुनना शुरू करें, अदरवाइज़ जिनकी फ़नी लिहाज से दिलचस्पी नहीं है वो इस लेक्चर से रुखसत हो जाएं, वो इसको सुनने की कोशिश ना करें। तो आज हम पहले टॉपिक के तौर पे शुरू कर रहे हैं अमूर तबिया। अमूर तबिया इल्म फ़न तिब के लिहाज से बुनियाद हैं और बुनियाद की भी जान है। तो अमूर तबिया क्या हैं, आज हम इन पे इस टॉपिक पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे मुनफरद अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे कि जिस पर इससे पहले वजाहत नहीं की गई। आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें जो इनफरादी बातें हम आपको आखिर तक जाके बताने वाले हैं ये आपने पहले कहीं से नहीं देखी होंगी, नहीं सुनी होंगी और ना ही सीखी होंगी। तो इसलिए इस लेक्चर को पूरी तवज्जो के साथ बिल्कुल तन्हाई में बैठ के यकसुई के साथ कागज़ पेंसिल अपने पास रख के सुने और जो जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या चीदा पॉइंट्स को नोट करें ताकि आपको इन बुनियादों को सीखने में आसानी मुयस्सर आ सके। तो बात करते हैं अमूर तबिया। ऐसे अमूर जिन पर बदने इंसान की बुनियाद है, यानी कि हर चीज़ जो इस कायनात में मौजूद है उसके बनाने के लिए कुछ बुनियादें दरकार होती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं बदने इंसान की, तो बदने इंसान के लिए भी तो बुनियादी अमूर की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, बेसिक मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो उनको जब हम ज़िक्र करेंगे तो उन्हीं को अमूर तबिया कहा जाता है, यानी ऐसे अमूर जिन पर बदने इंसान की बुनियाद है। दूसरे नंबर पे बदने इंसान इन्हीं से मिलकर बना है। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप अगर कहते हैं कि जी आपका मोटरसाइकिल है तो वो जनाब लोहे से मिलके बना है, वो प्लास्टिक से मिलके बना है, वो सिल्वर से बना है,
वो फलानी धात से बना है, इसी तरह बदन इंसान जो है ये अमूर तबैया से ही बना है, इन्हीं से मिल के बना है। उसके बाद अगले नंबर पे है, इनमें से किसी एक की नफ़ी भी इमारत बदनी को गिरा देती है। यानी कि अमूर तबैया जो हैं इनमें से अगर एक अमर भी नफ़ी कर दिया जाए या इनमें से एक भी लाजमी अमर जो है उसको निकाल दिया जाए तो जिसमें इंसान कायम नहीं रहता बल्कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये तबाह हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि अमूर तबैया हैं कितने और कौन कौन से हैं। तो अमूर तबैया तादाद में 7 हैं और इनमें से पहले नंबर पे हैं अरकान, दूसरे नंबर पे मिजाज, तीसरे नंबर पे अखलात, चौथे नंबर पे आज़ा, पाँचवें नंबर पे अरवा, छठे नंबर पे कवा और 7वें नंबर पे अफ़आल। तो ये इनकी एक तफसील है, इनकी अददी तफसील है। अब हम इनको एक और पैराए में, एक और तनाज़र में समझने की तरफ जाते हैं और इस तफसील को समझना आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होगा अगर आप इसको अपने जहन में बिठा लेंगे। याद रखें कि कुलियात पढ़ते हुए या मुबादियात तिब पढ़ते हुए अरकान, मिजाज, इखलात, आज़ार व कवा फ़आल को जहन में बिठा लेना ये रट्टे से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि इन सब की हकीकतों को समझा जाए और इनके तसलसल को समझा जाए, क्योंकि ये एक के बाद दूसरा एक दूसरे के लिए लाजुम व मलजूम है। तो इसलिए इनकी नज़ूली तरकीब का समझना एक तबीब के लिए, एक तालिब इल्म तिब के लिए जानना इतना ज़रूरी है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। तो हम अब समझेंगे कि अमूर तबैया की नज़ूली तरकीब जो है इसको हम कैसे समझ सकते हैं और इसकी हकीकत कितनी है और इनके आपस में तल्लुकात क्या हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि हमने जब वहाँ पे अमूर तबैया का ज़िक्र किया तो हमने तादाद 7 लिखी और शुरू में पहले नंबर पे हमने लिखा अरकान। लेकिन जब आप अमूर तबैया की नज़ूली तरकीब में आते हैं तो आपने देखा है कि सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है कैफियत या कैफियात, उसके बाद रुकन या अरकान है, फिर मिजाज, इखलात, आज़ार, वाक़वा और अफ़ाल। तो आप हैरान होंगे कि वहाँ पर 7 थे, यहाँ पे 8वीं कैफियत भी ऐड हो गई है। तो इसकी क्या वजह है? तो प्यारे तुलबा, बात यह है कि अरकान को अरकान से अफ़आल तक समझने के लिए, इनके रब्त को समझने के लिए सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे और रुकन से भी पहले, अरकान से भी पहले असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, अमूर तबैया में कैफियात की गिनती को छोड़ा क्यों गया है? कैफियात की गिनती को छोड़ा इसलिए गया है कि ये कैफियात जो हैं ये अपना मादी वजूद नहीं रखती, लेकिन इनका वजूद है और इनका वजूद कवा के लिहाज से, कुव्वत के लिहाज से है, बुनियादी कायनाती कुव्वतों के लिहाज से है। तो अगर आप अरकान की बात करते हैं तो अरकान बुनियादी तौर पे 4 होते हैं, जिनको हम आग, हवा, पानी और मिट्टी के तौर पे जानते हैं। ये 4 अरकान जो हैं इनको जब हम अरकान की बात करते हैं तो इससे मुराद ये 4 अरकान होते हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी। तो ये चारों अरकान जो हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक हैं और इनकी तख्लीक का एक एक इनफरादी मकसद है। यानी कि आग की एक वस्फ़ है, आग की एक खूबी है जो अल्लाह ताला ने इसको वदियत की है, हवा की एक खूबी है जो अल्लाह ताला ने इसको वदियत की है, पानी की एक खूबी है जो अल्लाह ताला ने इसको वदियत की है और मिट्टी की एक खूबी या वस्फ़ है जो इसको फितरी तौर पे इसकी प्रॉपर्टी के तौर पे मिला है। तो अब देखें कि अगर हम आग की बात करते हैं तो आग अपने सिर्फ एक ही वस्फ़ की वजह से पहचानी जाती है और इसका ये वस्फ़ है इसका गर्म होना। यानी कि जब भी हम आग की बात करेंगे तो फ़ौरन हमारा कॉन्सेप्ट गर्मी पे चला जाएगा, यानी कि गर्मी और आग लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो अब जब आप अरकान की बात करते हैं और अरकान में से रुकन आग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि गर्मी एक कैफियत है, तो फ़ौरन ही आपका जहन उस गर्मी पे जाना एक लाजमी सी बात है और असल में इस रुकन की रूह और इसकी बुनियादी क़ुव्वत भी गर्मी ही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जनाब हवा है।
तो जब हम हवा का ज़िक्र करते हैं तो इसके साथ फ़ौरन ही हमें ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि ये चीज़ों को खुश्क कर देती है। हमारे गीले कपड़े हवा से सूख जाते हैं, हवा पानी को उड़ा के ले जाती है और पीछे खुश्की छोड़ देती है। तो इसका मतलब है कि हवा के साथ जो एक वदियती वस्फ़ है, जो खूबी है, वो है खुश्की, यानी हवा का खुश्क होना। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पुरानी यूनानी तिब्बी कुतुब में हवा का मिजाज गर्म तर लिखा हुआ है, जो किसी सूरत भी समझ में नहीं आता, समझ से बाहर है। उसकी वजह यह है कि हम देखें कि अगर थोड़ा सा गहराई में अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स तफसील के साथ सुने होंगे, जब हमने कैफियत फ़ाइला और मफूला की बात की थी, बुनियादी कायनाती क़ुव्वतों की बात की थी, उन लेक्चर्स में, ये लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट में शुरू के लेक्चर्स में मौजूद होंगे। तो जब आप उनको सुनेंगे तो देखें कि जब आप कैफियाती जोड़ों की बात करते हैं तो गर्मी तरी जो इसका मिजाज बयान किया गया है, गर्म तर मिजाज, ये ऐसा मिजाज है कि ये मिजाज अपनी स्पेशल खूबी की बिना पे जिस्मों को दूर करता है, अपने अंदर समेटने की सलाहियत इसमें नहीं है। ये एक ऐसा इशारा है कि जिसको समझने के लिए पिछले लेक्चर्स का देखना इंतहाई ज़रूरी है। आपको ये देखने पड़ेंगे, फिर आपको इसकी समझ आएगी। अगर हम यहाँ पे इसकी तफसील की तरफ जाते हैं तो ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, फिर इसके लिए हमें ज़्यादा वक्त दरकार होगा और आप परेशान हो रहे होंगे कि यह लेक्चर लंबा हो रहा है। तो इसलिए याद रखें कि अगर हम इसके मिजाज को गर्म तर कंसीडर कर लें तो फिर इसके अंदर हवाओं को कबूल करने की हवा के अंदर नमी को कबूल करने की सलाहियत ही पैदा नहीं हो सकती। और क्योंकि देखें, आपने देखा है कि जिस मुकाम पे गर्मी तरी आ जाती है, यानी गर्मी पहले नंबर पे होगी, तरी दूसरे नंबर पे होगी, तो वहाँ पे तो जिस्म में से भी पसीना निकल के बहना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे कबूल करने वाली तो बात ही नहीं होती। तो इसलिए हवा का मिजाज गर्म तर किसी सूरत नहीं है, इसका मिजाज खुश्क है। उसके बाद हम आते हैं पानी पे। तो पानी को अल्लाह ताला ने एक वस्फ दिया है, वो है तरी, यानी इसका तर होना या गीला होना। तो जब भी आप पानी का जिक्र करते हैं तो फ़ौरन ही आपको पता चल जाता है, बल्कि आपके मुंह में भी पानी आ जाता है और पता चल जाता है कि इसका ख़ास वस्फ़ क्या है जो अल्लाह ताला ने इसको वदियत किया है। तो पानी का ख़ास वस्फ़ जो है उसकी तरी है। इसी तरह मिट्टी की जब बात करते हैं तो मिट्टी का ख़ासा है जो अल्लाह ताला ने इसको वदियत किया है, वो है सर्द होना। यानी मिट्टी का जो ख़ास वस्फ़ है वो सर्द मिजाज होना या बारिदुल मजाज होना है। तो इसलिए जब हम रुकन या अरकान की बात करते हैं तो तख़य्युलाती तसव्वुर में जब हम जाते हैं तो फ़ौरन हमारे सामने गर्मी, सर्दी, तरी और खुश्की की कैफियत सामने आ जाती हैं। तो हमने इसलिए ज़रूरी समझा कि सबसे पहले कैफियत का जिक्र किया जाए जो कि अरकान की भी असल हैं। यानी अरकान इन्हीं कैफियत की आप तजसीम शुदा शक्लें कह सकते हैं कि कैफियत ने मुजस्सम होने की सूरत हासिल की तो उससे हमें अरकान हासिल हुए। इस चीज़ की वजाहत साबर मुल्तानी साहब ने आगे चल के काफ़ी सारी किताबों में की है। आज ही मैंने तहकीकातुल मुजर्रबात में भी इसकी तफसील देखी है। इंशाल्लाह अगले मुकाम पे जाके जब कभी उसका मौका है तो इंशाल्लाह उसको भी बयान करेंगे। तो अरकान के बाद हम निकलते हैं मिजाज पे। मिजाज क्या है? अरकान के मिलने से जिसमें इंसान बन गया, आग, हवा, पानी, मिट्टी, मखसूस तनासब में वो तनासब जो अल्लाह ताला ने इसको डिज़ाइन करते हुए मुतय्यन किया है, उस तनासब के मुताबिक अराकीन अरबा ने अपना हिस्सा डाला, जिस्म बन गया। और उस जिस्म के अंदर फिर जब इन अरकान की आपस में लड़ाई होती है, यानी कि उलमा फरमाते हैं कि मिजाज क्या है? अरकान के बाहमी फ़ेलो इन्फ़ियाल, कसरो इनकसार और असरो मुतासर के बाद जो कैफियत हासिल होती है, ये बात भी याद रखने वाली है कि जनाब अरकान के फ़ेलो इन्फ़ियाल, कसरो इनकसार और असरो मुतासर के बाद जो कैफियत हासिल होती है उसको मिजाज कहते हैं। तो कैफियत
इसका मतलब है कि अराकीन का वस्फ जो है या खूबी जो है वो कैफियत ही है। तो कैफियत जब अरकान आपस में मिलते हैं तो चूँकि इनमें कैफियतें मुतज़ादा पाई जाती हैं, इनमें एक दूसरे के उलट या ज़िद कैफियतें पाई जाती हैं, तो इसकी वजह से जब गर्मी सर्दी से मिलती है तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन होती है, फिर इसी तरह तरी खुश्की से मिलती है तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन होती है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि हर बदन को, हर जिस्म को मिजाज मोतदिल बिलकिस्मत दिया जाता है। मिजाज मोतदिल बिलकिस्मत से क्या मुराद है कि हर जानदार को या हर चीज़ को जो मिजाज वदियत किया जाता है उसका एतदाल उसके जिस्म के मुताबिक होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे शेर को गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि उसकी निस्बत खरगोश को सर्दी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब शेर के जिस्म के अंदर सर्दी नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो शेर का जिस्म बहुत ही मजबूत होता है। तो इसके बावजूद अगर हम देखते हैं कि खरगोश को बहुत ज़्यादा सर्द मिजाज दिया गया है या सर्दी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर गर्मी नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि शेर को जितनी गर्मी चाहिए उसको दी गई। ये है मिजाज अदल फिल किस्मत। और खरगोश को जितनी सर्दी चाहिए थी उतनी दी गई, ये है अदल फिल किस्मत। तो इसका मतलब है कि जब जिस्म के अंदर अराकीन की आपस में लड़ाई होती है तो उसके इम्तिजाज के बाद एक नई कैफियत हासिल होती है। वो गर्म हो सकती है, वो तर हो सकती है, वो सर्द हो सकती है, वो खुश्क हो सकती है, वो एक मखसूस तनासब में होगी, तो उसको मिजाज कहा जाता है। अब हम मिजाज से आगे बढ़ते हैं। हम मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं। खाई जाने वाली चीज़ें 3 किस्म की होती हैं। लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन ये आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। खाई जाने वाली चीज़ें इस कायनात में 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 ग़िज़ा, नंबर 2 दवा और नंबर 3 जहर। पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये मुमकिन तौर पे इन्हीं 3 अक़साम में बटी हुई होती हैं। यानी कि खाई जाने वाली चीज़ या ग़िज़ा होगी या दवा होगी या जहर होगी। अब जब हम इनको मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो फिर इनकी 4 किस्में हैं। यानी अगर हम दवा की ग़िज़ा की बात करते हैं तो वो भी 4 किस्म की होगी, अगर हम दवा की बात करते हैं तो वो भी 4 किस्म की होगी, और अगर हम जहर की बात करते हैं तो वो भी 4 किस्म के होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि खाई जाने वाली ग़िज़ा एक महलूल में मुंतकिल हो जाती है, जिसे हम कैलूस और कैमूस के तौर पे जानते हैं, और पानी की सूरत में जब हम रतूबत जिस्म में मुंतकिल करते हैं तो ये रतूबत प्लस ग़िज़ा जब हमारे जिस्म के अंदर जाके इस्तेहाले के अमल से गुज़रती है तो इन मिजाजों के उस रतूबत के ऊपर मुतासर करने के अमल के बाद, यानी इनके असर पजीर होने के बाद जो हमें रतूबात एक नई प्रोडक्ट के तौर पे ज़ाहिर होती हैं या हासिल होती हैं, उन प्रोडक्ट और उस एक प्रोडक्ट को खिल्लत कहते हैं और उनके मजमूए को इखलात कहते हैं। तो जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो इन्हीं कैफियत, और फिर जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं उसमें भी अपनी कैफियत हैं, तो उनके बाहमी इम्तजाज के बाद एक मखसूस हालत हासिल होती है, उसको मिजाज कहा जाता है। और उस मिजाज के बाद उस मिजाज की एक ख़ास रतूबत हासिल होती है, उसको खिल्लत कहते हैं। और ये चूँकि मिजाज फितरी तौर पे 4 होते हैं तो ये अखलात भी बुनियादी तौर पे 4 ही किस्म की होती हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये अखलात जब मुजस्सम होती हैं, यानी कि जब ये इर्तिकाई सूरत इख्तियार करती हैं, यानी कि एक रतूबत आपने कोई ग़िज़ा इस्तेमाल की, उस ग़िज़ा के अंदर रतूबत पहले से ज़्यादा थी, उसके खाने के बाद जिस्म में से भी रतूबत और फिर तरी की कैफियत ने अपना फ़ेल दिखाया तो वहाँ पे बलगम बन गई, और उस बलगम की वजह से जनाब आपके जिस्म के अंदर जो रतूबत हासिल होगी उस बलगमी रतूबत से आगे चल के जब तरक्की होगी तो वो ठोस हालत में जाना शुरू होगी, मुंजमद हालत में जाएगी। तो उससे आगे सबसे पहले
मुजस्सम होने के बाद खुलियात बनते हैं। कौन से खुलियात बनते हैं? आसाबी खुलियात बनते हैं या नर्व सेल्स बनते हैं। इसी तरह अगर खाई जाने वाली ग़िज़ा का तल्लुक़ खुश्की के साथ होगा तो मसल सेल्स डेवलप होंगे। इसी तरह अगर गर्मी के साथ होगा तो एपिथेलियल सेल्स डेवलप होंगे। इसी तरह अगर सर्दी के साथ होगा तो कनेक्टिव सेल्स डेवलप होंगे। अब क्या होता है कि यही सेल्स फिर अगले स्टेप में जब तजसीम के मरहले से गुज़रते हैं या इर्तिका के मरहले से गुज़रते हैं तो ये अपने हमजिन्स खुलियात के साथ मिलकर मुफरद अज़ा बनाते हैं, जिनको टिश्यूज़ कहा जाता है या सिंपल ऑर्गन्स कहा जाता है। तो उसके बाद फिर इन्हीं के आगे इर्तिका से मुरक्कब अज़ा बनते हैं। तो मतलब पता हमें ये चला कि अखलात जो हैं या जो बेसिक फ्लूइड्स हैं या जो बेसिक ह्यूमर्स हैं उनके आगे इर्तिका हासिल करने के बाद आज़ा हासिल होते हैं, जिनमें इब्तदाई तौर पे खुलियात और फिर आज़ा, मुफरद आज़ा और फिर मुरक्कब आज़ा। अब हमने आज़ा के बनने तक के सफ़र को तय कर लिया। अब उसके बाद आती है बारी रूह या अरवाह की। तो आपके जब आज़ा मुजस्सम हो जाते हैं तो फिर जिस तरह अरकान को एक ख़ास वस्फ़ दिया था अल्लाह ताला ने, इसी तरह हर एक मुफरद उज़्व को भी अल्लाह ताला वस्फ़ अता करता है। उसकी एक स्पेशल खूबी होती है जो उसमें नुमायाँ होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे असाबी खुलियात का तल्लुक़ तरी के साथ ज़्यादा होता है, इसी तरह उज़लाती खुलियात का तल्लुक़ खुश्की के साथ ज़्यादा होता है, इसी तरह मुखाती या इल्हाकी खुलियात का तल्लुक़ सर्दी के साथ ज़्यादा होता है, और कशरी या एपिथेलियल खुलियात का तल्लुक़ गर्मी के साथ ज़्यादा होता है। तो फिर क्या हुआ कि इन मुफरद आज़ा के बन जाने के बाद जब ये फंक्शनल होते हैं और फंक्शनल होने के लिए एक मखसूस कैफियती कुव्वत पैदा होती है, उस कैफियती कुव्वत को रूह कहते हैं। यानी ये एक जिस्म लतीफ़ होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ तख़य्युलाती तसव्वुराती दुनिया में ही महसूस कर सकते हैं। तो अरवाह रूह, अरवाह रूह की जमा है और ये भी बुनियादी तौर पे 4 ही होती हैं। ये बात जहन में बिठा लें। कुछ लोग ऐसे आएंगे आगे चल के जो आपको इस मामले में ज़हनी परेशानी में मुब्तला करने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए आप पीछे जाएंगे, फितरत चैनल के इब्तिदा में ऐसे लेक्चर्स मौजूद हैं, गालबन 8-10 नंबर लेक्चर होगा जैसे आगे पीछे होंगे, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ को अरवाह की तफसील मिल जाएगी। तो याद रखें कि आपका जो तसलसल चला रहा है वो इन कैफियात से चला रहा है। यानी कैफियात ने अरकान की सूरत इख्तियार की, अराकीन ने मिजाजों की सूरत इख्तियार की, मिजाजों ने अखलात की सूरत इख्तियार की, और अखलात ने मुफरद अज़ा की सूरत इख्तियार की, और मुफरद अज़ा ने फिर आगे अरवाह को ज़ाहिर किया, यानी उनकी कुव्वतों का इजहार हुआ। तो उसके बाद फिर जनाब इन अरवाह से कुव्वत या कवा हासिल होंगे। यानी कि समझ लें कि रूह के बाद जिस्म की फ़ालियत की अमली सूरत के लिए जो बुनियादी फोर्स या पावर चाहिए उसको कुव्वत या कवा कहते हैं। तो ये भी 4 ही होते हैं। आगे चल के डंडी मारने के लिए कुछ लोग आपसे कहेंगे कि जी कवा तो 3 हैं जी, पुरानी किताबों में 3 लिखे हुए हैं जी, अरवा जी पुरानी किताबों में 3 लिखे हुए हैं जी, कवा 3 लिखे हुए हैं, आपने 4 कहाँ से निकाल दिए? भाई अल्लाह का निज़ाम है, वो ऊपर से 4 पे चला आ रहा है, आप डंडी मारने के लिए 3 कहाँ से लेके आ गए? ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं तो कवा हासिल हुए, वो भी 4, और फिर उसके बाद आखिर पे जब कवा आज़ा पे ज़ाहिर हो के उनसे उनका फ़ेल सादर करवाते हैं तो उनको हम अफ़ाल कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। अफ़ाल कितने हैं, कितनी किस्म के हैं, इनकी तफसील फितरत चैनल के इब्तदाई सिलसिलों में बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला आप वहाँ पे जाके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो आज का लेक्चर इतना ही है फ़िलहाल, ठीक है। ये भी काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि आप जब इसको देखेंगे 1-2-3 मरतबा देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी भर आपके लिए ये काफ़ी होगा, आपकी बुनियादें पुख्ता हो जाएंगी, क्योंकि सारी तिब का दारोमदार कैफियत पर है और कैफियत के बाद फिर अगले मामलात आगे चलते हैं। तो इसलिए इस लेक्चर को किसी सूरत भी 1 मिनट के लिए भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले सिलसिले में फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे।
तो फ़िलवक़्त इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, एक बात करनी है आपसे, ये लेक्चर डिलीवर करना, ठीक है, एक काम है, और इसको डिलीवर करने के बाद एडिट करना, ये एक लंबा प्रोसेस है। यकीन माने थक जाता है बंदा, एडिटिंग करना, इसमें काट छांट करना और उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट करना, ये ऐसे काम हैं जो थका देते हैं और टाइम लेते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी इनको पूरी तवज्जो के साथ सुना करें। अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनको बताएं कि आपको मियारी फ़नी इल्म कहाँ से हासिल होगा। हम आपको बाकी अगली किसी बात पे नहीं लेके जाएंगे जी ये कर दें वो कर दें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद फितरत चैनल को लॉन्च करने का फ़कत यही था कि हम आप तक आपकी अमानतों को डिलीवर करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। और शायद ही हमने कहीं पे कहा होगा आपसे कि जनाब हमें लाइक कर लें, फ़लाना फ़लाना कर लें, नहीं, हम इस बात को, इस पे यकीन ही नहीं रखते। तो इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि जनाब यहाँ पे आपको जो लेक्चर मिलेंगे वो मेयारी होंगे, ऑथेंटिक होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।